संदीप ग्लोबल हेल्थ एंड वेलनेस केयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन के बारे में। कैसे देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन, क्यों देते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें पता नहीं होता उसको किस दवाई से, किस मेडिकेशन से एलर्जी है, या पेशेंट कोई बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हॉस्पिटलाइज होता है तो हमें पता नहीं होता इंजेक्शन फॉर्म में कि किस इंजेक्शन से उसको एलर्जी है। तो जनरली जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यूज हम करते हैं एलर्जी टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, और क्या कहते हैं स्किन एलर्जी टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं वो जस्ट हम डर्मिस में देते हैं। जो हमारी जो डर्मिस लेयर होती है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे होती है, वहाँ पर हम देते हैं। जितने सारे आल पेरेंटल रूट्स हैं उस सारे आल पेरेंटल रूट्स में इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट सबसे लेट आता है। जो एब्जॉर्प्शन रेट होगा बहुत स्लो होता है, बहुत लेट आता है। इस वजह से इसको हम एलर्जी टेस्ट के लिए, इसी रीजन की वजह से एलर्जी टेस्ट में उसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हम जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम देते हैं वो हम नॉर्मली स्किन के पैरेलल में देते हैं। 10 डिग्री पे हम देते हैं इसको। तो चलिए हम शुरू करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। जब भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जिस मेडिकेशन डॉक्टर का मेडिकेशन रिकॉर्ड होना चाहिए। तो जो ड्रग हम पेशेंट को देने जा रहे हैं, जो इंजेक्शन देने जा रहे हैं, उसका एक्सपायरी डेट चेक कर लें। और क्या क्या होना चाहिए हमारे पास इक्विपमेंट, उसके लिए हम बात करते हैं। एक तो हमारे पास होना चाहिए एक टूर्निकेट होना चाहिए। हमारे पास टूर्निकेट है नहीं तो हम ग्लव्स का यूज कर सकते हैं। एक होना चाहिए हमारे पास स्टाइल नीडल, स्टाइल सिरिंज होना चाहिए। और हमारे पास एंटी माइक्रोबियल गॉज स्वैब होना चाहिए। वो हमारे पास है नहीं तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे स्टाइल कॉटन यूज कर सकते हैं। और एक हमारे पास हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए। तो ये सारे इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए और पेशेंट के डिटेल होना चाहिए। देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, टूर्निकेट से इसको टूर्निकेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, अच्छे से हैंड को सैनिटाइज करते हैं जिससे कि सारे जर्म्स यहाँ पे किल हो जाएं। उसके बाद हम ग्लव्स पहनते हैं। ठीक है, ग्लव्स अभी हमारे पास है नहीं, बट हम ग्लव्स इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमारे पास जो वायरल बैक्टीरिया है वो पेशेंट को ना जाए। अगर पेशेंट ज़्यादा सीख है उसके अंदर जा सकता है। अगर पेशेंट के पास अगर कोई वायरल बैक्टीरिया अननोन है, हमें पता नहीं होता, वो हमारे अंदर आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन करते हैं। जहाँ पे हमें परफॉर्म करना है उस एरिया को अंदर से बाहर की तरफ अच्छे से क्या करेंगे, क्लीन करते हैं। फिर हमारे पास एक स्टाइल नीडल है, एक स्टाइल सिरिंज है। इससे हमने, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चों को डेमो क्लास दे रहे हैं, इसलिए हम जो है स्टाइल नॉर्मल सलाइन से इसको हम चेक करेंगे। जब भी हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन देते हैं पेशेंट को तो 0.5 ml से ज़्यादा नहीं दे सकते। ये हमारा रहा यहाँ पे, ये एपिडर्मिस। जस्ट हमें 10 डिग्री के एंगल पे हमें परफॉर्म करना। ये हो गया आपका डर्मिस लेयर। अब यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे व्हिस्टल बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे नज़र आ रहा ना आपको, यहाँ पे, ठीक, ये दिख रहा ना आपको, ठीक। यहाँ पे फिर हमने क्या किया कि कॉटन ले लिया, हमने नीडल को रिमूव कर लिया, ठीक। अब इस जहाँ पे हमने इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया है इसको अच्छे से हम मार्क कर देंगे। मार्क कर दिया, यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा इंजेक्शन। सपोज यहाँ पे हमने अगर मोनोसेप दिया तो इंजेक्शन मोनोसेप है, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब 10 मिनट के अंदर हम देखते हैं इस पेशेंट को यहाँ पे कोई ईचिंग, कोई रेडनेस, कुछ इस तरह कुछ अगर रिएक्शन होता है तो इस इंजेक्शन को हम नहीं देते हैं। अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है विदिन 10 मिनट्स हम इंजेक्शन को फिर कंटिन्यू कर देते हैं। तो इस तरह हम जो इंट्राडर्मल इंजेक्शन के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को किसी मेडिकेशन से एलर्जी है कि नहीं। जहाँ पे हमने अभी इंजेक्शन परफॉर्म किया है, इंजेक्शन सपोज कोई मोनोसेप कुछ भी इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं, इंट्राडर्मल हम चेक करते हैं स्किन टेस्ट के लिए। तो देने के बाद हम पेशेंट से हम ये बोलते हैं, स्टाफ से ये बोलते हैं कि वहाँ पे जहाँ पर परफॉर्म किया इंजेक्शन इंट्राडर्मल दियो, ना तो उसको वहाँ पे स्क्रैच करना होता है, ना तो उसको रब करना होता है, ना तो उसको वहाँ पे जो है दबाना होता है, प्रेस करना होता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। 10 मिनट तक हमें वेट करना होता है। 10 मिनट के बाद अगर वहाँ पे ईचिंग आ रही, रेडनेस आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट को, तो उस टाइम हम उस कंडीशन पे अगर पॉजिटिव है, यस है, तो उसको इंजेक्शन को नहीं देते हैं।
अगर सारी चीज़ें निगेटिव है, रेसेस नहीं है, ईचिंग नहीं है और अदर प्रॉब्लम्स नहीं है पेशेंट को, तो हम इंजेक्शन कंटिन्यू कर देते हैं। तो आज आपने देखा कि किस तरह हमने इंट्राडर्मल इंजेक्शन दिया पेशेंट को। तो कृपया करके जब भी आप डॉक्टर के पास जाएं तो वहाँ पे जरूर डॉक्टर को बताएं कि हमें इस मेडिकेशन से एलर्जी है, तो आप उस दवाई लेने से बच जाएंगे। आपको सेकंड टाइम फिर स्किन एलर्जी से बच जाए, हाइपरसेंसिटिविटी से बच सकते हैं। अगर कोई पेशेंट नहीं बताता है तो वो उसको चांसेस दोबारा होने का होता है। अगर किसी पेशेंट को कभी कोई किसी दवाई से एलर्जी नहीं है, नहीं नोन है, नॉट नोन है, तो हम क्या करते हैं, इंट्राडर्मल चेक करके हम पेशेंट को चेक कर सकते हैं कि किसी मेडिकेशन से एलर्जी है या नहीं है। वीडियो में मैसेज यही है कि कृपया आप लोगों को इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें और बताएं कैसे हम परफॉर्म करते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। और कोई अगर क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो तो कृपया आप लिखें उसको कमेंट्स में, हम उसका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।